हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। हम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसे हम समझ चुके थे। उस पर कुछ एग्जांपल्स हमने देखा। उसके बाद फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट देखे, जिसमें हमने ये जाना कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उस पर कुछ एग्जांपल्स भी हम कर चुके थे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के कुछ तरीके देखे थे, जिसमें एक लाइन वाला मेथड था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस वाला। दूसरा एक सेट डायग्राम वाला मेथड था और तीसरा एक डायरेक्ट मेथड था। आइए आगे हम बढ़ते हैं आज और देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है स्मॉल a1 a2, बी एक सेट है जिसमें b1 b2 b3 b4 है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। हम चाहे तो लाइन वाला मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा एक डायरेक्ट मेथड जो बताए थे उससे भी निकल सकता है, तीसरा सर्कल बना के। सर्कल वाला ज़्यादा इजी है, समझने में आसानी होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए हम लेफ़्ट साइड बनाते हैं, इस तरीके से, और बी राइट साइड बनाते हैं। ठीक है। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, a1 a2। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, b1 b2 b3 b4, b1 b2 b3 b4। ठीक है। तो क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड जो सेट है ए और राइट साइड बी, तो लेफ़्ट साइड जो एलिमेंट्स हैं a1 एंड a2, उनमें से कोई एक हम चुनेंगे। पहले मान लीजिए कि a1 को चुनते हैं। अब a1 का b के चारों एलिमेंट के साथ बारी बारी से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, इस तरीके से। ओह, गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए ऐसे ही खींचते हैं। a1 b1, फिर a1 b2, a1 b3, a1 b4, और इसी को हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, a1 b1। ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर a1 b2, a1 b3, a1 b4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a2 का सिमिलर वे में b के चारों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a2 b1, a2 b2, a2 b3, a2 b4। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए क्रॉस बी में, तो a1 का b1 b2 b3 b4 के साथ एसोसिएशन हुआ तो 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। उसी तरीके से a2 का फिर से b के चारों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना तो फिर से 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए, तो 4 + 4 8 हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि a में जितने एलिमेंट हैं मल्टीप्लाइड बाय b में जितने एलिमेंट हैं, यानी 2 × 4 = 8, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ a = 1 3 5 एंड b = 2 3, फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a सो दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये तो बता चुके हैं हम। इन जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, है ना। ऐसा होता नहीं है, दोनों इक्वल होते नहीं हैं,
क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे ही आप उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल भी अलग हो जाता है ना। उसका ऑर्डर चेंज करने से बिल्कुल भी अलग अलग एलिमेंट बनते हैं। तो फिर हम यहाँ पर A क्रॉस B निकालते हैं। एक और बना लेते हैं। सो क्या है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है। वन, 3, 5। इधर क्या है, 2 है, 3 है। ये A है हमारा, ये B है, और ये B क्रॉस A के लिए हम ऐसे करेंगे। इधर क्या है, 2 है, 3 है। इधर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B। ठीक है, तो 1 का दोनों के साथ एसोसिएशन होगा। A के 3 एलिमेंट है 1, 3, 5, जो B के दोनों एलिमेंट 2, 3 के साथ एसोसिएशन करेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1, 2 एंड 1, 3 ये आएगा। फिर 3 का 2 के साथ और 3 के साथ एसोसिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 3, 2, 3, 3। फिर 5 का उसी तरीके से B के 2 एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। कितना, 5, 2, 5, 3। ठीक है, तो A क्रॉस B निकल गया जिसमें 6 एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं पूछा जा रहा है कितने एलिमेंट है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे B क्रॉस से। ठीक है, तो B में एलिमेंट है 2 एंड 3 और A में है 1, 3, 5। तो B का एक एलिमेंट 2 चुन लेते हैं, इसको 1 के साथ पेयरिंग करेंगे, 3 के साथ, फिर 5 के साथ, यानी कि 2, 1 होगा, 2, 3 होगा, 2, 5 होगा। फिर 3 को चुनेंगे, 1 के साथ पेयरिंग करेंगे, 3 के साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 3, 1, 3, 3 और 3, 5। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 6 आए। A क्रॉस B निकालिए या B क्रॉस A निकालिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में सेम ही होंगे, लेकिन A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट हैं उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो A क्रॉस B में देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, है ना। ये है 1, 2 A क्रॉस B में है, यहाँ पर देखिए, जबकि 1, 2 B क्रॉस A में नहीं है। उसी प्रकार से 2, 1 B क्रॉस A में तो है, बट 2, 1 A क्रॉस B में नहीं है। तो इस प्रकार से A क्रॉस B और B क्रॉस A भी सेट हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज ऑल्सो ए सेट। अब दो सेट यहाँ पर A क्रॉस B और B क्रॉस A दो सेट बन गए। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में सेम हो, साथ ही साथ उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1, 2 A क्रॉस B में तो है, लेकिन 1, 2 B क्रॉस A में नहीं है। B क्रॉस A में क्या है, 2, 1 है। 1, 2 एंड 2, 1 आर नॉट सेम, क्योंकि दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। 1 पहले है, 2 बाद में, और इसमें क्या है, 2 पहले 1 बाद में, तो दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, है ना। हमने A क्रॉस B क्रॉस A निकाल लिया, साथ ही साथ इसी से ये भी प्रूफ हो जाता है कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A सेम नहीं है। अब हम कुछ रिमार्क देखेंगे, क्या कहता है। पहला नंबर, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
क्या है कि इफ़ x, y इक्वल टू a, b है ना, दो ऑर्डर पेयर है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, और नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो x, y इक्वल होगा a, b के इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, यानी कि इनके कंपोनेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब है दोनों तरफ से अगर ये पहला वाला कंडीशन होगा तो दूसरा वाला फॉलो करेगा, अगर दूसरा वाला होगा तो पहला वाला फॉलो करेगा। यानी कि अगर एक्स वाई इक्वल टू a, b होगा तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b होगा, और यदि x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b होगा तो उस केस में एक्स वाई इक्वल टू a, b हो जाएगा। तो ये पहला रिमार्क को हम डिस्कस कर लिए। आते हैं दूसरे नंबर पे। इफ़ देयर आर p एलिमेंट इन सेट a एंड q एलिमेंट इन सेट b, then there will be pq element in a cross b, that is if number of element in a is p and number of element in b equal to q, then number of element in a cross b equal to pq. Also number of element in a cross b and b cross a are same। ठीक है, इसे समझ लेते हैं। ये मान लीजिए सेट ए है, ये बी है। ए में मान लीजिए कि एलिमेंट हैं 1 2 3, ऐसे करते करते पी एलिमेंट है। पी यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी नंबर है, उसे डिनोट कर रहे हैं हम पी से। तो 1 से लेकर के पी तक के नंबर हैं। दूसरी तरफ 1 2 3 क्यू तक के नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यू क्या है, कोई नंबर हो सकता है। तो अब देखिए जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम ए क्रॉस बी तो क्या होगा, 1 का एसोसिएशन होगा हर एक के साथ, है ना। लेफ्ट साइड ए का एक एलिमेंट लेते हैं 1 को हम चुन रहे हैं। राइट साइड जो सेट बी है उसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यानी कि 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, ऐसे करते करते 1 क्यू होगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर ए का सेकेंड एलिमेंट 2 अगर हम चुनते हैं, इसका ऑर्डर पेयर बी के सभी एलिमेंट के साथ बनेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, ऐसे करते करते 2 क्यू। तो इसमें भी क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्यू बन रहे हैं। जब 1 चुन रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्यू बन रहे हैं, फिर जब 2 चुन रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्यू बन रहे हैं, फिर जब 3 चुनेंगे तो ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 करते करते 3 क्यू तक जाएगा। ऐसे करते करते जब हम P तक पहुँचेंगे, P चुनेंगे तो P1 होगा, P2 होगा, P3 और PQ तक जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जब 1 चुन रहे हैं हम तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो रहे हैं, Q हो रहे हैं। जब हम 2 चुन रहे हैं, ए का दूसरा एलिमेंट 2 चुन रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो रहे हैं, इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्यू आ रहा है जब हम 2 चुन रहे हैं। जब 3 चुन रहे हैं तो फिर से क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ रहा है। ऐसे करते करते जब हम पी चुनते हैं तो फिर से नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्यू आता है, ठीक है। अब यहाँ से ले करके यहाँ तक कितने एलिमेंट हैं, देखिए पी हैं, पी टाइम्स, ठीक है। क्यों पी टाइम्स, क्योंकि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी हैं। जब हम 1 को चुने
1 को चुने तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर क्यू आया, फिर 2 को चुने फिर नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर क्यू आया। और ये जो 1 2 हम चुन रहे हैं वो एक एलिमेंट है, जब 3 चुनेंगे तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर फिर से क्यू आएगा। ऐसे करते करते जब हम पी चुनेंगे यानी कि पी टाइम तक जाएंगे तो फिर से नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर क्यू आएगा। अब क्योंकि ये पी टाइम है, क्यू 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 ऐड हो रहा है अपने आप से पी टाइम तक, तो पी इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पे पी क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, इंटू क्यू क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। तीसरा नंबर हम समझते हैं, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट। दोनों सेट में से अगर कोई एक इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम मान लें कि लेट ए इज इनफाइनाइट, ए अगर इनफाइनाइट होगा तो ए के एलिमेंट, इनफाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। और इधर दूसरी तरफ बी को हम फाइनाइट मान लेते हैं, फाइनाइट मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी हम कुछ भी मान ले, 3 मान लेते हैं। अब 3 मान लीजिए कि बी सेट में ए बी सी है, तो इधर ए बी सी 3 एलिमेंट मान लेते हैं। अब जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो क्योंकि ए हमारा इनफाइनाइट है, तो जब 1 को चुनेंगे तो 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ए 1 ए 1 बी 1 सी, ठीक है, 1 ए 1 बी 1 सी। 2 को चुनेंगे तो फिर से 2 ए 2 बी 2 सी, ठीक। 3 को चुनेंगे तो फिर से 3 ए 3 बी 3 सी, यानी 3 ऑर्डर पेयर बनते जाएगा। और क्योंकि ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो बार बार हम किसी नंबर को चुनेंगे, 1 को चुने, 2 को चुने, 3 को चुने, फिर वैसे बढ़ते जाएंगे 4 5 6। और क्योंकि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, अनगिनत नंबर हैं, तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे और हम नंबर चुनते रह जाएंगे। इसीलिए अगर दोनों में से कोई एक सेट, अगर ए इनफाइनाइट है तब भी ए क्रॉस बी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर सिमिलरली बी अगर इनफाइनाइट होता तो ए साइड से हम फाइनाइट एलिमेंट ले करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट और ए साइड से चुनते जाते और बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते। तो क्योंकि बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनफाइनाइट हैं, तो हर एक एलिमेंट ऑफ ए के लिए इनफाइनाइट मेनी ऑर्डर्ड पेयर बनते। तो इस केस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या हो जाते, इनफाइनाइट हो जाते, और ए क्रॉस बी इनफाइनाइट हो जाता। ठीक है, तो ये समझ गए इनफाइनाइट क्यों हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। ये क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट आएंगे हर एक एलिमेंट के, ए कॉमा बी कॉमा सी, जहाँ पर स्मॉल ए इसका होगा, स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा सबसे लेफ्ट वाले का, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट होगा, और स्मॉल सी कैपिटल सी का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब निकालेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। दिया है इफ़ x + 1, y - 2 = 3, 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। 2 ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, x + 1, y - 2 = 3, 1। ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल कब होते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ फर्स्ट कंपोनेंट और सेम एंड सेकेंड कंपोनेंट और ऑल्सो सेम। इफ़ एंड ओनली इफ़
यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 1, यहाँ से क्या हो जाएगा y = 1 + 2, x = 2 आ जाएगा एंड y = 4 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, x और y का वैल्यू निकल गया। तो वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सारा लेक्चर देख सकते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।